तो यहाँ पर आप इसे ऐसे समझिए, जो लोग इस देश में धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, कहाँ गया वह सहिष्णुता गैंग, कहाँ गया मोमबत्ती गैंग, कहाँ गए वो डिजाइनर पत्रकार जो सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हैं। देखिए, इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं केरल से पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल ईश्वर। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने टाइम निकाला है जी न्यूज के लिए। लेकिन मैं उसी सवाल के साथ, जो लोग इस देश में धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, जो लोग इस देश में आर्टिकल 19 की बात करते हैं, जो लोग इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, सब खत्म हो जाता है केरल आकर। सुधीर चौधरी जी भारत का एक बहुत एमिनेंट जर्नलिस्ट है और सी न्यूज भारत में सबसे दर्शक वाले एक टीवी न्यूज चैनल है। सी न्यूज में कई करीब 5 साल से मैं सी न्यूज को देखता हूं, मैं अंडरस्टैंड करता हूं। मैं सिर्फ वामपंथी लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट डालना चाहता हूं और हमारा मुसलमान भाई को, अगर आपको एक न्यूज से कोई एतराज है तो आप काउंटर नैरेटिव दीजिए, डिबेट कीजिए, मगर ये लीगल हैरासमेंट ये अच्छा नहीं है। ये कोई भी जर्नलिस्ट के खिलाफ इसी तरह की लीगल हैरासमेंट ये अच्छा नहीं है, मीडिया फ्रीडम के खिलाफ होगा। क्वेश्चन दीजिए आप डबल स्टैंडर्ड, हमारे लेफ्टिस्ट फ्रेंड्स को डबल स्टैंडर्ड से आपको तो पता है, मैं केरला से हूं तो मुझको बहुत ज्यादा पता है। तो इसीलिए कोई भी न्यूज से आपको कंप्लेंट हो आपका, आप उसको डिबेट कीजिए, नैरेटिव कीजिए, आप उसका काउंटर नैरेटिव दीजिए, मगर इसी तरह का लीगल हैरासमेंट ये मीडिया फ्रीडम के लिए अच्छा नहीं होगा, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। ये एक बहुत गलत रास्ता है किसी को काउंटर दिखाने के लिए, बहुत निंदनीय है, ये बहुत सैड भी है। नहीं, मेरा सवाल ये है, अब सब चुप क्यों हो गए? अब सबके मुंह में दही क्यों जम गई है? अब ये हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं है? अब हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी को कोई खतरा नहीं है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? हमारे वामपंथी लोग हिंदुस्तान का लोकतंत्र अब सेफ है? या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, मीडिया बीइंग द फोर्थ पिलर। ये भाषण, ये प्लैटिट्यूड्स हमारा लेफ्ट विंग लिबरल्स कई बार स्यूडो सेकुलर जो हमें कहते हैं, स्यूडो लिबरल्स कहते हैं, ये कई बार देते हैं, मगर ये सिर्फ अप्लाई करता है उनके लोगों के लिए और उनके मामलों के लिए। इसीलिए जब भी एक नेशनलिस्ट या पैट्रियोटिक स्पेक्ट्रम का कोई न्यूज एंकर को इसी तरह का एक कंप्लेन होता है, वो सभी चुप हो जाता है। वो सिर्फ इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं हमेशा हमारा मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा हूं, मैं एक प्लूरलिस्ट हूं, मगर अगर हमारे मुसलमान भाइयों को और उसको सपोर्ट देने वाला कोई लेफ्ट विंग लोगों को कोई भी इश्यू हो तो डिबेट कीजिए ना। आप जरूर, आई एम श्योर जी न्यूज उसे स्पेस देंगे, सी न्यूज से रिप्रेजेंटेशन देंगे। हमारा लेफ्ट विंग लिबरल से कोई भी जस्टिस आप कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। मैं जब काउंसिल ऑर्डर के खिलाफ और गौ संरक्षण के लिए बोला था, मुझे अटैक किया गया, मेरा कार तोड़ दिया गया, मगर कोई भी वामपंथी लोग कुछ नहीं बोला। मैं इसी क्वेश्चन से उसे पूछा कि क्या मुझे भी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मैं गाय को अपना मां मानता हूं, मैं उसका संरक्षण के लिए बोलता हूं। गांधी जी भी इस पे बिलीव करता था, मगर कोई लेफ्ट विंग लिबरल सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक डबल स्टैंडर्ड है, चेरी पिकिंग है, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो चेरी पिकिंग है। बिल्कुल राहुल ईश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने डबल स्टैंडर्ड्स वर्ड्स का इस्तेमाल किया जी, और डबल स्टैंडर्ड्स, सेलेक्टिव हियरिंग, सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव साइलेंस। लेकिन हमारी ताकत आप है, हमारे दर्शक हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हो चाहे बाहर रहते हो। किस तरह से जी न्यूज के साथ खड़े आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देश की जनता के साथ साथ देश के तमाम मंत्री, वकील, जजेस सभी एक सुर में कह रहे हैं, सुधीर चौधरी आपके सत्य के साथ हम खड़े हैं। देश के कानून मंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने केरल में दाखिल की गई इस एफआईआर को गलत बताया है। सुनिए रिएक्शंस। जी न्यूज ने रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो विषय कश्मीर का दिखाया है, जमीन हड़पने का, वो देश हित में है, जनहित में है। ये बात मैं पूरी प्रामाणिकता से करना चाहता हूं, और ये आपका अधिकार भी है, आपके संपादक का भी अधिकार है। अब कुछ लोग अगर जम्मू कश्मीर में दिखाई गई चीज पर केरल में केस करते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत सवाल पैदा करता है। जो लोग जिनसे प्रभावित होकर लोग केस करते, मैं एक ही बात कहूंगा, मीडिया की आजादी का सम्मान करना सीखिए। और मीडिया को अनावश्यक दबाएंगे तो उससे किसी की राजनीति आगे नहीं बढ़ती है। विचारधारा से शत्रुता का पाप कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं, अन्यथा कोई और नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि विचारधारा को आधार बनाकर या किसी
वर्ग विशेष को आधार बनाकर ऐसी अगर कार्रवाई हुई तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। चाइना इनकी गुरुदेव है, तो चाइना में जो चीज़ इतने सालों तक होते आया है, आज भी जो हो रहे हैं, जिस तरीके का वहाँ पर दहशत का माहौल है, स्टेट कंट्रोल मीडिया है, तो उसका असर उनके शागिर्दों के ऊपर तो होगा ही होगा। तो किसी न किसी तरीके से वही बीमारी इन लोगों में भी फैली हुई है। और हमने देखा है कि ये जो तथाकथित जो सेक्युलरिज्म का जो बहुत बड़े भाषण देने वाले जो लोग हैं, वो कई बार बड़े सिलेक्टिव हियरिंग और सिलेक्टिव प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आप कहने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर इतनी, अगर आप इतने शब्द अगर खर्च कर रहे हैं, इतनी चीज़ें अगर आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, कि वहाँ पे उसी प्लेटफॉर्म पे जब किसी जर्नलिस्ट के ऊपर सच्चाई दिखाने के लिए, जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर में सच में ऐसा हो रहा है, सच्चाई दिखाने के लिए अगर इस तरीके का एफआईआर दर्ज कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो गलत है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.